जब कोई छोड़कर चला जाता है तो असल में वो सिर्फ व्यक्ति नहीं जाता, वो तुम्हारी बहुत सी उम्मीदें, बहुत से सपने और बहुत सी कल्पनाएं भी अपने साथ ले जाता है। बाहर से देखने पर लगता है कि बस एक इंसान गया है, लेकिन भीतर ऐसा लगता है जैसे जीवन का एक हिस्सा टूटकर गिर गया हो। सबसे ज्यादा दर्द इस बात का नहीं होता कि कोई चला गया, बल्कि इस बात का होता है कि अब वह लौटेगा नहीं। दुख तब पैदा होता है जब वास्तविकता तुम्हारी उम्मीदों से टकराती है। जब तक कोई साथ होता है तब तक मन भविष्य बुनता रहता है, बातें अधूरी रहती है पर मन उन्हें पूरा मान लेता है। वादे बोले नहीं जाते लेकिन मन उन्हें लिख लेता है। और जब अचानक वह व्यक्ति चला जाता है तो सिर्फ वर्तमान नहीं टूटता, पूरा भविष्य ढह जाता है। अधिकतर लोग इस दुख से भागना चाहते हैं। वे कहते हैं मुझे मजबूत बनना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे भूल जाना है। लेकिन दुख को भूलने की कोशिश ही दुख को और गहरा कर देती है, क्योंकि जो चीज़ देखी नहीं जाती वो भीतर जमी रहती है। जो आंसू रोए नहीं जाते वे मन में पत्थर बन जाते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि दुख कोई कमजोरी नहीं है। दुख इस बात का प्रमाण है कि तुमने किसी को पूरी तरह महसूस किया था। दुख यह बताता है कि तुम जिंदा हो, संवेदनशील हो। लेकिन समाज ने सिखा दिया है कि दुख दिखाना गलत है, रोना कमजोरी है, अकेलापन शर्म की बात है। इसी वजह से लोग भीतर टूटते हैं और बाहर मुस्कुराते हैं। जब कोई छोड़कर चला जाए तो पहला कदम मजबूत दिखने का नहीं बल्कि ईमानदार होने का होना चाहिए। खुद से झूठ मत बोलो कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ा। फर्क पड़ा है तभी तो दर्द है, और जिस दिन तुम खुद से सच बोल लेते हो उसी दिन दुख थोड़ा हल्का होने लगता है। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लेकिन यह सवाल तुम्हें दुख से बाहर नहीं निकालता, यह तुम्हें दुख में और गहराई तक धकेल देता है। जीवन किसी को चुनकर चोट नहीं देता, जीवन बस घटता है। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, कुछ अपनी इच्छा से, कुछ मजबूरी में और कुछ तुम्हारी समझ से बाहर। दर्द तब बढ़ता है जब तुम उस व्यक्ति को पकड़कर रखना चाहते हो जो जा चुका है। यादों में, कल्पनाओं में, पुराने संदेशों में, पुरानी बातों में। मन कहता है काश ऐसा न हुआ होता, काश उसने रुकने का फैसला किया होता। लेकिन काश शब्द सबसे जहरीला शब्द है। यह तुम्हें वर्तमान से काटकर अतीत में कैद कर देता है। समझने वाली बात यह है कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में स्थायी रूप से रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग तुम्हें सिखाने आते हैं, कुछ तुम्हें तोड़ने और कुछ तुम्हें तुम्हारे भीतर से मिलवाने। लेकिन जब कोई चला जाता है तब तुम्हारा मन सिर्फ एक ही चीज देखता है, खालीपन। यह खालीपन डरावना लगता है क्योंकि तुमने उसे भरकर जीना सीख लिया था। अब अचानक वह जगह खाली है, लेकिन वही खाली जगह तुम्हारे लौटने की जगह भी बन सकती है अगर तुम उससे भागो नहीं। दुख से बाहर आने का रास्ता किसी नए इंसान से होकर नहीं जाता। बहुत लोग यह गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि किसी और के आने से पुराना दर्द चला जाएगा, लेकिन अधूरा दर्द नया रिश्ता भी अधूरा कर देता है। पहले अपने दुख के साथ बैठना सीखो, उसे समझो, उसे महसूस करो। जब कोई छोड़कर जाता है तो आत्मसम्मान सबसे पहले टूटता है। मन कहता है शायद मैं काफी नहीं था, मुझ में ही कुछ कमी रही होगी। यह सबसे खतरनाक मोड़ होता है, क्योंकि यहाँ तुम दूसरे के निर्णय को अपनी कीमत मान लेते हो। किसी का चले जाना तुम्हारी कीमत तय नहीं करता। कोई तुम्हारे साथ इसलिए नहीं रहता कि तुम परफेक्ट हो, और कोई तुम्हें छोड़ता भी इसलिए नहीं कि तुम बेकार हो। लोग अपने डर, अपनी सीमाओं, अपनी उलझनों के कारण फैसले लेते हैं, लेकिन दुख में डूबा हुआ मन यह अंतर नहीं देख पाता। इसलिए सबसे जरूरी बात, खुद को दोष देना बंद करो। जो हुआ वह तुम्हारी योग्यता का प्रमाण नहीं है, वह सिर्फ एक घटना है, पूरी कहानी नहीं। धीरे धीरे जब तुम ये स्वीकार करने लगते हो कि यह दर्द है और यह अभी रहेगा, तभी यह दर्द बदलना शुरू करता है। स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना सच्चाई के साथ खड़े होने का साहस है। जब तुम दुख को दबाते नहीं बल्कि उसे जगह देते हो तो वह तुम्हें तोड़ता नहीं बल्कि तुम्हें गहरा बनाता है। यही गहराई आगे चलकर करुणा बनती है, समझ बनती है और एक दिन शांति भी। अभी शांति की बात मत सोचो, अभी तो बस इतना समझ लो कि दुख से भागना नहीं है, दुख को महसूस करना है, बिना शर्म, बिना जल्दबाजी। यह यात्रा लंबी है और धीरे चलेगी, अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है। जब कोई छोड़कर चला जाता है तो दुख का दूसरा रूप सामने आता है, अकेलापन। यह अकेलापन बाहर से नहीं, भीतर से पैदा होता है। कमरे में लोग हो सकते हैं, फोन में संदेश आ सकते हैं, लेकिन फिर भी भीतर एक खाली कुर्सी पड़ी रहती है जिस पर कोई नहीं बैठता। यही अकेलापन सबसे ज्यादा डराता है,
क्योंकि अब तुम्हें खुद के साथ रहना पड़ता है। अधिकतर लोग खुद के साथ रहना नहीं जानते। जब तक कोई साथ होता है तब तक मन बटा रहता है, बातें होती रहती है, ध्यान बाहर लगा रहता है। लेकिन जब वह चला जाता है तो मन पहली बार खुद से मिलता है, और यह मुलाकात आसान नहीं होती, क्योंकि भीतर बहुत कुछ दबा हुआ होता है जिसे अब कोई और ढकने वाला नहीं होता। इसी जगह लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वे इस अकेलेपन को किसी भी तरह भर देना चाहते हैं। ज़्यादा काम, ज़्यादा बातें, ज़्यादा लोगों के बीच रहना, या फिर खुद को लगातार व्यस्त रखना। लेकिन अकेलापन बाहर से नहीं भरता। जितना तुम उसे बाहर से भरने की कोशिश करते हो उतना ही वह भीतर गहरा होता जाता है। यह समझना बहुत ज़रूरी है कि अकेलापन कोई बीमारी नहीं है, यह एक अवस्था है और हर अवस्था का संदेश होता है। अकेलापन तुम्हें बता रहा होता है कि अब तुम्हारा ध्यान बाहर से हटकर भीतर की ओर जाने वाला है। लेकिन क्योंकि हमें भीतर देखना नहीं सिखाया गया, इसलिए यह अवस्था डरावनी लगती है। जब कोई छोड़कर चला जाता है तो मन बार बार अतीत में लौटता है। पुरानी बातें, पुराने पल, पुराने वाक्य। मन कहता है वो दिन कितने अच्छे थे। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि तुम अतीत को नहीं याद कर रहे, तुम उस सुरक्षा को याद कर रहे हो जो तुम्हें उस व्यक्ति के साथ महसूस होती थी। व्यक्ति चला गया लेकिन सुरक्षा की आदत रह गई। यही दुख उलझ जाता है। तुम व्यक्ति को नहीं, उस एहसास को पकड़ कर बैठे रहते हो, और क्योंकि वह एहसास अब बाहर से नहीं मिलता, तुम टूटने लगते हो। लेकिन कोई भी एहसास स्थायी रूप से किसी दूसरे इंसान से नहीं आता। वह एहसास तुम्हारे भीतर पैदा हुआ था और वहीं से उसे फिर से पाया जा सकता है। दुख से बाहर आने की शुरुआत तब होती है जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि अब यह रिश्ता जैसा था वैसा नहीं रहेगा। स्वीकार करने में समय लगता है। मन बार बार सौदे करता है, अगर वो लौट आए तो, अगर मैं बदल जाऊं तो। यह सौदेबाजी तुम्हें सच्चाई से दूर रखती है, और जितनी देर तुम सच्चाई से दूर रहते हो उतनी देर दुख लंबा खिंचता है। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझनी जरूरी है। किसी का चले जाना हमेशा अस्वीकार नहीं होता। कई बार यह बस उसकी सीमा होती है। लेकिन दुख में डूबा मन हर विदाई को ठुकराए जाने की तरह लेता है। यही वजह है कि आत्मसम्मान धीरे धीरे गिरने लगता है। तुम खुद से सवाल करने लगते हो, क्या मैं कम था? क्या मुझ में कुछ गलत था? ये सवाल तुम्हें जवाब नहीं देंगे, सिर्फ तुम्हें और तोड़ेंगे। क्योंकि किसी का फैसला उसकी समझ, उसकी स्थिति, उसकी यात्रा से जुड़ा होता है, तुम्हारी कीमत से नहीं। जब तुम खुद को दोष देना शुरू करते हो तब दुख सिर्फ भावनात्मक नहीं रहता, वो मानसिक बोझ बन जाता है। तुम खुद के खिलाफ खड़े हो जाते हो, और जब इंसान खुद के खिलाफ खड़ा हो जाए तो कोई भी सहारा काम नहीं आता। इसलिए इस चरण में सबसे ज़रूरी काम है खुद के पक्ष में खड़ा होना। इसका मतलब ये नहीं कि तुम खुद को सही साबित करो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम खुद को अकेला मत छोड़ो। जैसे तुम किसी टूटे हुए दोस्त के साथ खड़े रहते, वैसे ही खुद के साथ खड़े रहो। धीरे धीरे तुम ये भी देखोगे कि दुख लहरों की तरह आता है, कभी बहुत तेज, कभी हल्का। कुछ दिन ठीक लगेंगे, फिर अचानक कोई छोटी सी बात सब कुछ हिला देगी। ये सामान्य है। दुख सीधी रेखा में कम नहीं होता, वह ऊपर नीचे होता है। इसे देखकर घबराना मत। जब दुख आता है तब उससे लड़ने की कोशिश मत करो, बस उसे पहचानो। हाँ, अभी दुख है। ये पहचान ही तुम्हें उससे अलग करती है। तुम दुख नहीं हो, तुम वह हो जो दुख को देख रहा है। यह फर्क धीरे धीरे तुम्हें भीतर से मजबूत करता है। याद रखो, दुख का मतलब ये नहीं कि तुम पीछे जा रहे हो। कई बार दुख का मतलब होता है कि तुम गहराई में जा रहे हो, और गहराई हमेशा दर्द के रास्ते से ही आती है। अभी यह यात्रा बहुत बाकी है। अभी हम सिर्फ दुख को समझ रहे हैं, उसे बदलने की प्रक्रिया आगे आएगी। दुख का एक और रूप है जिसे लोग अक्सर समझ नहीं पाते, खामोशी। जब कोई छोड़कर चला जाता है तो जीवन अचानक बहुत शांत हो जाता है। पहले जो आवाज़ें थी, संदेशों की, बातों की, हंसी की, वे सब अचानक रुक जाती है। यह खामोशी कानों में नहीं, दिल में गूंजती है। और इसी खामोशी से लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि खामोशी सवाल पूछती है। वह तुम्हें तुम्हारे भीतर झांकने पर मजबूर करती है। जब तक शोर था तब तक तुम उन सवालों से बचते रहे, लेकिन अब कोई और नहीं है तो वही सवाल सामने खड़े हो जाते हैं। अब मैं कौन हूँ? अब मेरा सहारा क्या है? अब मुझे किसके लिए जीना है? यहीं पर बहुत लोग टूट जाते हैं। वे कहते हैं मेरी जिंदगी बेकार हो गई, अब कुछ बचा ही नहीं। लेकिन यह सिर्फ इसलिए लगता है क्योंकि तुमने अपनी पहचान किसी और से जोड़ ली थी। तुम मैं नहीं थे, तुम हम बन गए थे। और अब जब हम टूटा है तो मैं खोया हुआ महसूस करता है। यह समझना बहुत ज़रूरी है।
कि किसी रिश्ते में घुल जाना सुंदर हो सकता है, लेकिन खुद को पूरी तरह मिटा देना खतरनाक होता है। जब कोई चला जाता है तो तुम्हें सिर्फ व्यक्ति का नुकसान नहीं होता, तुम्हें अपनी पहचान भी खोई हुई लगती है, और यही असली पीड़ा है। दुख से वापस आने का मतलब यह नहीं है कि तुम उस व्यक्ति को भूल जाओ। भूलना कोई समाधान नहीं है। यादें रहेंगी, अनुभव रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना आना चाहिए कि अब वे तुम्हें चलाए नहीं, वे तुम्हारे जीवन का हिस्सा हो, मालिक नहीं। इस चरण में मन बहुत चालाक हो जाता है। वह बार बार पुरानी बातों को सुंदर बनाकर दिखाता है। जो गलत था वह धुंधला हो जाता है, जो अच्छा था वही चमकता रहता है, और तुम सोचने लगते हो सब कुछ तो ठीक था, फिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन यह मन का चयन है, सच्चाई नहीं। सच्चाई यह है कि हर रिश्ता अधूरा होता है, हर इंसान की सीमाएं होती है, हर साथ एक दिन की सीना किसी रूप में बदलता है। लेकिन दुख में डूबा मन सिर्फ वही देखता है जो उसे चाहिए, ताकि वह दर्द में टिक सके। इसलिए इस समय सबसे ज़रूरी है सच्चाई के साथ ईमानदारी। खुद से पूछो, क्या सच में सब ठीक था? क्या सच में तुम पूरी तरह खुश थे? या बहुत सी बातें थी जिन्हें तुम नज़रअंदाज कर रहे थे सिर्फ इसलिए कि रिश्ता बना रहे? यह सवाल अपने आप में कड़वे हैं, लेकिन यही सवाल तुम्हें झूठे दुख से बाहर निकालते हैं। क्योंकि बहुत बार हम उस इंसान को नहीं खोते, हम उस कल्पना को खोते हैं जो हमने उसके साथ बनाई थी। दुख तब हल्का होने लगता है जब तुम ये समझ लेते हो कि जो गया है वह सिर्फ व्यक्ति नहीं है, वो एक अध्याय है, पूरी किताब नहीं। लेकिन अध्याय बंद करना आसान नहीं होता। मन बार बार उसी पन्ने पर लौटता है, वही पंक्तियां पढ़ता है, वही दर्द महसूस करता है। यहाँ जल्दबाजी मत करो। अध्याय बंद करने का मतलब यह नहीं कि तुम उसे फाड़ दो। उसे पढ़ो, समझो, महसूस करो, लेकिन वही बस मत जाओ। धीरे धीरे अगला पन्ना पलटो, जबरदस्ती नहीं, समझ के साथ। दुख से बाहर आने की एक बहुत महत्वपूर्ण सीढ़ी है खुद के साथ करो ना। जैसे तुम किसी टूटे हुए बच्चे से नरमी से बात करते हो, वैसे ही खुद से बात करो। खुद को कहो, हाँ दर्द है और यह ठीक है। यह वाक्य अपने आप में बहुत बड़ा सहारा है। बहुत लोग इस चरण में खुद को कठोर बना लेते हैं। वे कहते हैं, अब मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। यह निर्णय दुख से पैदा होता है, समझ से नहीं, और दुख से लिया गया कोई भी निर्णय आगे चलकर और दुख देता है। दुख का उद्देश्य तुम्हें बंद करना नहीं है, दुख का उद्देश्य तुम्हें गहरा करना है। लेकिन अगर तुम डर के कारण खुद को बंद कर लेते हो तो तुम दुख को व्यर्थ कर देते हो। याद रखो, जिसने तुम्हें छोड़ा है उसने तुम्हारी संवेदनशीलता नहीं छीनी है। तुम्हारा दिल अभी भी धड़कता है, महसूस करता है, और यही तुम्हारी ताकत है, कमजोरी नहीं। अभी यह रास्ता पूरा नहीं हुआ है। अभी बात आएगी खुद को फिर से जोड़ने की और उस जगह तक पहुंचने की जहां दुख तुम्हें तोड़ता नहीं बल्कि नया बनाता है। दुख का अगला चरण आता है स्वीकार, और प्रतिरोध के बीच की खींचतान में मन एक अजीब सी लड़ाई लड़ता है। एक हिस्सा जानता है कि जो चला गया है वह वापस नहीं आने वाला। दूसरा हिस्सा अब भी किसी चमत्कार की उम्मीद पकड़े रहता है। यही खींचतान सबसे ज्यादा थकाती है, क्योंकि तुम न पूरी तरह रो पाते हो, न पूरी तरह आगे बढ़ पाते हो। इस अवस्था में मन बार बार संकेत ढूंढता है। कोई पुराना गाना, कोई तारीख, कोई याद, कोई सपना, और मन कहता है देखो शायद कुछ बाकी है। लेकिन सच ये है कि मन संकेत नहीं ढूंढ रहा होता, वह बस सुरक्षा ढूंढ रहा होता है। क्योंकि जब कोई चला जाता है तो सबसे पहले सुरक्षा टूटती है, भावनात्मक सुरक्षा। जब तक कोई साथ होता है तब तक मन को लगता है कि कोई है जो मुझे समझता है, कोई है जो मेरे साथ है। अब जब वो नहीं है तो मन खुद को असहाय महसूस करता है, और असहायता सबसे डरावनी भावना होती है। इसलिए मन किसी भी तिनके को पकड़ना चाहता है ताकि वो डूबने से बच सके। यहाँ बहुत जरूरी है कि तुम खुद से यह मत कहो मुझे अब ठीक हो जाना चाहिए। यह दबाव दुख को कम नहीं करता बल्कि उसे भीतर और जमा देता है। दुख का अपना समय होता है। जैसे कोई घाव भरने में समय लेता है, वैसे ही दिल का घाव भी समय मांगता है। समय से तेज चलने की कोशिश मत करो। कई लोग इस दौर में खुद को अकेला महसूस करते हैं, भले ही उनके आसपास लोग हों, क्योंकि जो चला गया था वो सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो जगह था जहां तुम बिना डर के कमजोर हो सकते थे। अब वो जगह खाली है, और इस खालीपन को कोई जल्दी नहीं भर सकता। यह समझना बहुत जरूरी है कि किसी इंसान के जाने से तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हुई है, लेकिन एक पहचान जरूर टूटी है।
और पहचान टूटने पर दर्द होना स्वाभाविक है। तुम सिर्फ किसी को मिस नहीं कर रहे, तुम अपने पुराने रूप को भी मिस कर रहे हो, वह इंसान जो उस रिश्ते में था। यही से असली उपचार शुरू होता है, जब तुम ये स्वीकार करते हो कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। और ये स्वीकार करना डरावना लगता है, क्योंकि बदलाव अनिश्चितता लाता है, लेकिन यही अनिश्चितता नए जीवन की जमीन भी बनती है। इस समय खुद से यह सवाल पूछना बहुत मददगार होता है, इस रिश्ते के बाहर मैं कौन हूँ? यह सवाल तुरंत जवाब नहीं देगा, लेकिन यह सवाल तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारी ओर लौटाएगा, क्योंकि लंबे समय तक तुम किसी और के साथ खुद को परिभाषित करते रहे। अब तुम्हें खुद से दोबारा मिलना है। दुख से बाहर आने का एक महत्वपूर्ण कदम है दिनचर्या से दोस्ती। जब मन टूटता है तब उसे स्थिरता चाहिए। बहुत बड़ी बातें नहीं, बहुत बड़े लक्ष्य नहीं, बस छोटे छोटे काम, समय पर उठना, थोड़ा चलना, ठीक से खाना, किसी एक चीज़ को रोज करना। ये साधारण चीज़ें भीतर एक नई ज़मीन तैयार करती है। मन कहेगा कि इन सब का क्या फ़ायदा जब दिल ही टूट गया है, लेकिन सच ये है कि दिल तब ही संभलता है जब जीवन थोड़ा थोड़ा फिर से चलने लगता है। स्थिरता पहले बाहर आती है, फिर भीतर उतरती है। इस चरण में खुद को अकेला मत छोड़ो, लेकिन खुद को भीड़ में मत खो। किसी एक ऐसे व्यक्ति से बात करो जो तुम्हें सुधारने की कोशिश ना करे, बस सुन सके। हर कोई सलाह देगा भूल जाओ, आगे बढ़ो, दूसरा मिल जाएगा, लेकिन तुम्हें सलाह नहीं, समझ चाहिए। और अगर ऐसा कोई ना मिले तो लिखना शुरू करो, कागज पर, फोन में, कहीं भी। जो बोल नहीं पाते वह लिख दो। लिखना एक तरह से अपने ही दिल को सुनना है, और जब दिल सुना जाता है तो वह चिल्लाना बंद कर देता है। धीरे धीरे तुम ये भी देखोगे कि दुख तुम्हें कमजोर नहीं बना रहा, बल्कि तुम्हारी संवेदनशीलता बढ़ा रहा है। तुम अब दूसरों के दर्द को ज़्यादा समझने लगते हो। ये संवेदनशीलता आगे चलकर करुणा बनती है, और करुणा सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अभी उस ताकत की बात मत सोचो। अभी तो बस इतना जान लो कि जो दर्द तुम महसूस कर रहे हो वह व्यर्थ नहीं है। वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें गहराई देने आया है। दुख से वापस आने की अगली अवस्था शुरू होती है तब जब तुम यादों के साथ रहना सीखते हो, उनके भीतर नहीं डूबते। यह फर्क बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यहीं से उपचार की दिशा बदलती है। अब तक तुम या तो यादों से भाग रहे थे या पूरी तरह उन्हीं में फंस जाते थे। कभी तस्वीरें देखना बंद कर देते थे, कभी घंटों पुरानी बातें दोहराते रहते थे। दोनों ही स्थितियां तुम्हें वर्तमान से दूर ले जाती है। यादें अपने आप में समस्या नहीं है। समस्या तब बनती है जब यादें तुम्हारे आज को चलाने लगती है। जब हर नई सुबह पुराने कल से शुरू होती है तब मन थक जाता है। लेकिन जब तुम ये सीख लेते हो कि यादों को आने देना है पर उनके पीछे जाना नहीं है, तब एक नई आज़ादी पैदा होती है। इस अवस्था में बहुत बार ऐसा होगा कि अचानक कोई खुशबू, कोई जगह, कोई गाना तुम्हें भीतर तक हिला देगा। दिल भारी हो जाएगा, आंखें भर आएंगी। यहाँ सबसे बड़ी भूल ये होती है कि तुम खुद को रोकने लगते हो। अब क्यों रो रहा हूँ, अब तो ठीक हो जाना चाहिए। यही रोक दुख को और गहरा कर देती है। आंसू अगर आ रहे हैं तो आने दो। रोना पीछे जाना नहीं है, रोना शरीर और मन का बोझ हल्का करने का तरीका है। धीरे धीरे तुम ये भी महसूस करोगे कि हर याद एक जैसी नहीं होती। कुछ यादें चुभती है, कुछ यादें बस गीली सी होती है। जो चुभती है वे अक्सर अधूरी इच्छाओं से जुड़ी होती है। वो बातें जो कही नहीं गई, वो पल जो पूरे नहीं हुए। यहाँ खुद को ये याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि हर कहानी अधूरी होती है। पूर्णता सिर्फ कल्पना में होती है, जीवन में नहीं। दुख से बाहर आने का एक बहुत गहरा मोड़ तब आता है जब तुम यह देखना शुरू करते हो कि उस रिश्ते ने तुम्हें क्या दिया, केवल यह नहीं कि उसने क्या छीन लिया। शुरुआत में यह सवाल गुस्सा पैदा कर सकता है, उसने मुझे दर्द दिया, खालीपन दिया, यह सच है। लेकिन इसके साथ साथ उसने तुम्हें महसूस करना भी सिखाया, किसी पर भरोसा करना भी सिखाया, और शायद खुद के कुछ हिस्सों से मिलवाया भी। यह देखने का मतलब यह नहीं कि तुम उसके जाने को सही ठहरा रहे हो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम अपने अनुभव को पूरा देख रहे हो, आधा नहीं। आधा देखने से दर्द बढ़ता है, पूरा देखने से समझ आती है। इस समय तुम्हारे भीतर एक और डर उठ सकता है, अगर मैंने इस दर्द को समझ लिया तो क्या मैं उसे खो दूंगा। कई लोग दुख को पकड़े रहते हैं क्योंकि दुख छोड़ने का मतलब उन्हें उस व्यक्ति से पूरी तरह विदा लेना लगता है। लेकिन सच ये है कि दुख छोड़ना व्यक्ति को छोड़ना नहीं है। दुख छोड़ना सिर्फ खुद को पीड़ा से आज़ाद करना है। तुम किसी को याद रख सकते हो बिना खुद को तोड़े। यह कला धीरे धीरे आती है, इसमें समय लगता है, इसमें कई बार पीछे भी जाना पड़ता है। लेकिन हर बार जब तुम वापस आते हो तो थोड़े ज़्यादा जागरूक होते हो।
अब इस अवस्था में एक और ज़रूरी बात आती है, अपने दिन को फिर से भरना। भरना मतलब व्यस्तता से भरना नहीं, बल्कि अर्थ से भरना। दिन में कुछ ऐसे क्षण होने चाहिए जो सिर्फ तुम्हारे हों। कोई काम, कोई आदत, कोई समय जहाँ तुम किसी की कमी नहीं, अपनी उपस्थिति महसूस करो। यह बहुत साधारण हो सकता है, सुबह की धूप में थोड़ी देर बैठना, बिना फ़ोन के चलना, किसी चीज़ को बनाना, कुछ सीखना। यह लक्ष्य यह नहीं है कि तुम खुश हो जाओ, लक्ष्य सिर्फ इतना है कि तुम जीवित महसूस करो। खुशी अपने आप आएगी जब ज़मीन तैयार हो जाएगी। धीरे धीरे तुम ये भी देखोगे कि तुम्हारा मन अब हर पल उसी व्यक्ति की ओर नहीं भागता। कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब तुम बिना दर्द के हंस लेते हो और फिर अचानक अपराध बोध आता है, मैं कैसे हंस सकता हूँ जब वो चला गया। यह अपराध बोध भी दुख का ही एक रूप है। इसे पहचानो, लेकिन इसके आगे झुको मत। तुम्हारा हंसना किसी के जाने का अपमान नहीं है। जीवन का आगे बढ़ना विश्वासघात नहीं होता, जीवन का रुक जाना आत्मविश्वासघात होता है। यह समझ धीरे धीरे भीतर उतरती है। अब तुम एक ऐसे मोड़ पर हो जहां दुख तुम्हें परिभाषित नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हें आकार दे रहा है। फर्क बहुत बड़ा है। परिभाषा तुम्हें बांधती है, आकार तुम्हें नया बनाता है। दुख से वापस आने की अगली और बहुत नाजुक अवस्था होती है भरोसे का डर। जब कोई छोड़कर चला जाता है तो दर्द सिर्फ उस व्यक्ति के जाने का नहीं होता, दर्द इस बात का भी होता है कि अब किसी पर दोबारा भरोसा कैसे किया जाए। मन चुपचाप एक दीवार खड़ी कर लेता है। वह कहता है, अब किसी को इतना पास मत आने देना, फिर वही होगा। यह दीवार बाहर से सुरक्षा लगती है, लेकिन भीतर से यह अकेलेपन को स्थायी बना देती है, क्योंकि भरोसा बंद करते ही सिर्फ दर्द नहीं रुकता, जीवन का प्रवाह भी रुक जाता है। लेकिन यहाँ बहुत सावधानी की ज़रूरत है। भरोसा करना और आंख बंद करके जुड़ जाना, ये दो अलग बातें हैं। दुख में डूबा मन अक्सर दोनों को एक ही समझ लेता है। इस अवस्था में लोग दो अतियों में चले जाते हैं। कुछ लोग खुद को पूरी तरह बंद कर लेते हैं। वे कहते हैं, मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं, और कुछ लोग उल्टा कर बैठते हैं, बिना भरे हुए घाव के ही किसी नए सहारे की तलाश में निकल पड़ते हैं। दोनों ही रास्ते भीतर की चोट को ठीक नहीं करते, बस उसे ढक देते हैं। दुख से सच में बाहर आना तब शुरू होता है जब तुम ये स्वीकार करते हो कि डर आना स्वाभाविक है। भरोसा टूटने के बाद डर का पैदा होना कमजोरी नहीं है, लेकिन डर को जीवन का नियम बना लेना कमजोरी बन जाता है। फर्क बस इतना है, डर को देखना है, डर के हिसाब से जीना नहीं है। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझनी ज़रूरी है। जिसने तुम्हें छोड़ा उसने तुम्हारे भरोसे को नहीं तोड़ा, उसमें सिर्फ उस भरोसे को तोड़ा जो तुमने एक इंसान पर टिकाया था। भरोसा किसी व्यक्ति की चीज़ नहीं होती, भरोसा तुम्हारी भीतर की क्षमता होती है, और वह क्षमता अभी भी तुम्हारे भीतर मौजूद है। जब तुम ये समझने लगते हो कि भरोसा किसी और से नहीं, खुद से शुरू होता है, तब धीरे धीरे दीवारें नरम पड़ने लगती है। खुद पर भरोसा कि अगर फिर दर्द भी हुआ तो तुम टूट जाओगे नहीं। यही भरोसा तुम्हें आगे बढ़ने की अनुमति देता है। इस चरण में अक्सर मन पूछता है, अगर फिर वही हुआ तो? इस सवाल का जवाब भविष्य में नहीं है, इस सवाल का जवाब सिर्फ वर्तमान में है। जवाब यह है, अगर फिर वही हुआ तो तुम अब पहले जैसे नहीं होगे। तुम ज़्यादा सजग होगे, ज़्यादा जुड़े हुए होगे खुद से, और ज़्यादा ईमानदार होगे। दुख ने तुम्हें कमज़ोर नहीं बनाया, उसने तुम्हें सचेत बनाया है। लेकिन मन इस सच्चाई को स्वीकार करने में समय लेता है, इसलिए खुद से धैर्य रखो। भरोसा कोई स्विच नहीं है जो एक दिन में ऑन हो जाए। यह धीरे धीरे लौटता है, छोटे छोटे अनुभवों से। इस समय जीवन तुम्हें बहुत छोटे भरोसे सिखाता है, जैसे किसी दिन ठीक से सो जाना, किसी दिन बिना भारीपन के खाना खा लेना, किसी दिन बिना वजह मुस्कुरा लेना। ये सब संकेत है कि भीतर कुछ ठीक हो रहा है। इन्हें छोटा मत समझो, यही बड़े बदलाव की नींव होते हैं। धीरे धीरे तुम ये भी देखोगे कि अब तुम हर किसी को अपने दर्द की कहानी सुनाने की ज़रूरत महसूस नहीं करते। पहले यह ज़रूरी लगता था ताकि कोई तुम्हें समझे। अब तुम समझने लगते हो कि हर कोई समझ नहीं सकता, और ये ठीक है। समझ बाहर से नहीं, भीतर से आती है। यह एक और भ्रम टूटता है कि जिसने छोड़ा वह खुश होगा और तुम दुखी रह जाओगे। यह तुलना तुम्हें और दुख देती है। सच ये है कि हर इंसान अपनी लड़ाइयाँ खुद लड़ता है, कोई भी पूरी तरह बचकर नहीं निकलता। लेकिन ये देखना तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है अपनी राह संभालना।
धीरे धीरे तुम ये भी समझने लगते हो कि उस व्यक्ति के जाने से तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है। वह कहानी का एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। किताब अभी भी तुम्हारे हाथ में है और आगे के पन्ने अभी खाली है। इस अवस्था में जीवन बहुत साधारण लग सकता है, ना बहुत खुशी, ना बहुत उत्साह, लेकिन यही साधारणपन बहुत कीमती है, क्योंकि यहीं से स्थिरता पैदा होती है और स्थिरता ही वह ज़मीन है जिस पर आगे चलकर फिर से प्रेम, फिर से जुड़ाव, फिर से जीवन खिलता है। अभी तुम उस जगह पर पहुंच रहे हो जहां दुख तुम्हें पीछे नहीं खींच रहा, बल्कि धीरे धीरे तुम्हें छोड़ रहा है। यह छोड़ना अचानक नहीं होता, यह ऐसे होता है जैसे पकड़ ढीली पड़ती है। एक दिन तुम नोटिस करते हो कि दर्द अब पूरे दिन नहीं रहता, बस कुछ पलों के लिए आता है। दुख से आगे बढ़ने की अगली अवस्था तब आती है जब तुम अपने जीवन को दोबारा अर्थ देना शुरू करते हो। अभी तक तुम दर्द को समझ रहे थे, स्वीकार कर रहे थे, उससे लड़ना छोड़ रहे थे। अब धीरे धीरे एक नया सवाल उठता है, अब मैं अपने दिनों को किससे भरूं? यह सवाल डर भी पैदा करता है और संभावना भी। डर इसलिए क्योंकि पुराना सहारा चला गया है, संभावना इसलिए क्योंकि अब जगह खाली है। अक्सर लोग इस जगह पर गलती करते हैं। वे सोचते हैं कि अर्थ का मतलब कोई बहुत बड़ा लक्ष्य, कोई बड़ी उपलब्धि, कोई नया रिश्ता है, लेकिन अर्थ कभी बाहर से नहीं आता। अर्थ पैदा होता है उस तरीके से जिस तरीके से तुम साधारण दिनों को जीते हो। जब कोई चला जाता है तो तुम्हारे दिन अचानक बहुत लंबे लगने लगते हैं, समय रुक सा जाता है। यही समय तुम्हें डराता भी है और यही समय तुम्हें मौका भी देता है। इस अवस्था में यह बहुत जरूरी है कि तुम अपने दिनों को फिर से पहचानो। सुबह उठना, दिन का बहना, रात का आना, ये सब पहले भी होता था, लेकिन तब तुम्हारा ध्यान किसी और पर था। अब तुम्हें पहली बार अपने दिन खुद के साथ जीने पड़ते हैं और यही सबसे कठिन लेकिन सबसे सच्चा अनुभव होता है। दुख से बाहर आने का मतलब ये नहीं है कि तुम हर दिन उत्साहित रहो, इसका मतलब ये है कि तुम हर दिन ईमानदारी से मौजूद रहो। कुछ दिन भारी होंगे, कुछ दिन खाली, कुछ दिन थोड़े हल्के, लेकिन अब तुम इन दिलों को गलत नहीं कहोगे, तुम उन्हें जैसे हैं वैसे स्वीकार करोगे। यही स्वीकार धीरे धीरे जीवन को नया रंग देता है। इस समय मन कभी कभी पुराने दर्द को वापस खींच लाता है। वह कहता है, देखो अब भी कुछ अधूरा है। यह मन की आदत है, क्योंकि मन पुराने रास्तों को जानता है, नए रास्तों से डरता है। लेकिन तुम अब यह पहचानने लगे हो कि यह सिर्फ एक आदत है, सच्चाई नहीं। और जैसे ही ये पहचान आती है, मन की पकड़ ढीली होने लगती है। अब तुम यह भी देखोगे कि तुम्हें हर चीज़ साझा करने की ज़रूरत नहीं रहती। पहले हर भावना उस व्यक्ति से जुड़ जाती थी, अब भावनाएं खुद में पूरी लगने लगती है। तुम किसी चीज़ को देखकर खुश हो सकते हो बिना ये सोचे कि काश वो यहाँ होता। यह क्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यही पहला संकेत होता है कि तुम अपने जीवन में वापस लौट रहे हो। इस अवस्था में जीवन तुम्हें बहुत छोटे छोटे उपहार देता है। कोई दिन थोड़ा शांत होता है, कोई शाम थोड़ी हल्की लगती है, कोई सुबह बिना भारीपन के शुरू होती है। पहले तुम इन संकेतों को नज़रअंदाज कर देते थे, क्योंकि तुम्हें लगता था कि जब तक सब ठीक न हो जाए तब तक कुछ भी ठीक नहीं है। अब तुम सीखते हो कि ठीक होने की प्रक्रिया खुद में ही ठीक होती है। यह भी संभव है कि इस समय तुम्हें डर लगे, क्या मैं सच में आगे बढ़ रहा हूँ या खुद को धोखा दे रहा हूँ? यह सवाल स्वाभाविक है, क्योंकि दुख से बाहर आना कभी सीधा रास्ता नहीं होता। लेकिन एक बात ध्यान रखो, खुद को धोखा देने में जल्दबाजी होती है, दिखावा होता है। और जो तुम कर रहे हो उसमें ना जल्दबाजी है ना दिखावा। तुम धीरे चल रहे हो, सजग होकर। अब तुम यह भी समझने लगते हो कि जिसने छोड़ा उसने तुम्हें खाली नहीं किया, उसने तुम्हें जगह दी है खुद के लिए। पहले यह जगह दर्द से भरी हुई लगती थी, अब उसी जगह में थोड़ा सा उजाला उतरने लगा है। यह उजाला तेज नहीं होता, यह बहुत हल्का होता है, लेकिन यही उजाला आगे चलकर स्थिर रोशनी बनता है। इस समय एक और बदलाव आता है, तुम दूसरों के दर्द को ज़्यादा साफ देखने लगते हो। पहले तुम अपने दुख में इतने डूबे थे कि बाहर कुछ दिखाई नहीं देता था। अब तुम किसी और की आंखों में वही थकान, वही टूटन पहचान लेते हो। यह पहचान तुम्हें अलग नहीं करती, यह तुम्हें और मानवीय बनाती है। दुख ने तुम्हें कठोर नहीं बनाया, उसने तुम्हें नरम बनाया है। और नरमी कमजोरी नहीं है, नरमी वह शक्ति है जो टूटे हुए इंसान को फिर से जोड़ती है। लेकिन इस नरमी को संभालना पड़ता है। खुद को बहुत ज़्यादा खुला भी नहीं छोड़ना है और बहुत ज़्यादा बंद भी नहीं करना है। यह संतुलन धीरे धीरे आता है।
अब जीवन तुम्हें किसी नए इंसान की ओर नहीं धकेलता, वो तुम्हें पहले खुद की ओर ले जाता है। और ये मिलन बहुत शांत होता है, कोई ढोल नहीं, कोई शोर नहीं। बस एक दिन तुम ये महसूस करते हो कि तुम अब खुद के साथ अकेले नहीं हो, तुम खुद के साथ सहज हो। यही वह बिंदु है जहाँ दुख अपनी भूमिका पूरी करने लगता है। वह तुम्हें पकड़ कर नहीं रखता, वह तुम्हें आगे छोड़ने लगता है। तुम दुख को नहीं छोड़ते, दुख तुम्हें छोड़ता है। और यह छोड़ना बहुत स्वाभाविक होता है, बिना किसी घोषणा के। दुख से आगे बढ़ने की अगली अवस्था तब आती है जब तुम खुद के साथ नए तरह का संबंध बनाना शुरू करते हो। यह बहुत शांत प्रक्रिया होती है, इसलिए अक्सर लोग इसे पहचान नहीं पाते। बाहर से देखने पर लगता है कि कुछ खास बदल नहीं रहा, लेकिन भीतर एक नई व्यवस्था बनने लगती है। पहले तुम्हारा मन लगातार किसी और की उपस्थिति या अनुपस्थिति के इर्द गिर्द घूमता था। अब धीरे धीरे वह तुम्हारे अपने अनुभवों के इर्द गिर्द घूमने लगता है। इस चरण में तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि पहले तुम अपने जीवन को किसी और की प्रतिक्रिया से मापते थे। अगर वो खुश है तो दिन अच्छा, अगर वो नाराज है तो दिन भारी। अब तुम्हें पहली बार यह स्वतंत्रता मिलती है कि दिन कैसा है यह तुम खुद महसूस कर सकते हो। यह स्वतंत्रता शुरुआत में डराती है, क्योंकि जिम्मेदारी भी साथ आती है, लेकिन यही जिम्मेदारी तुम्हें परिपक्व बनाती है। यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बदलाव होता है। तुम हर सुबह उठकर ये नहीं सोचते कि आज दर्द कम हुआ या ज्यादा, तुम बस दिन शुरू करते हो। और यही बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि जब दुख जीवन का केंद्र होता है तब हर दिन उसकी जांच होती है। जब दुख पीछे हटने लगता है तब जीवन अपने आप आगे बढ़ने लगता है। इस अवस्था में कभी कभी अचानक तुम्हें अपने पुराने रूप की याद आएगी। वह इंसान जो उस रिश्ते में था, जो वैसा सोचता था, वैसा महसूस करता था। और एक हल्की सी उदासी उठेगी, मैं अब वैसा नहीं रहा। यह उदासी गलत नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि तुम बदल रहे हो। हर गहरा अनुभव इंसान को बदलता है। वही इंसान जो दर्द के बाद भी पहले जैसा रहे, उसने कुछ सीखा ही नहीं। अब तुम ये भी समझने लगते हो कि उस व्यक्ति का जाना सिर्फ एक संबंध का अंत नहीं था, बल्कि तुम्हारे जीवन के एक ढांचे का अंत था। उस ढांचे में तुम्हारी आदतें, उम्मीदें, दिनचर्या, सपने, सब कुछ जुड़ा हुआ था। और जब ढांचा टूटता है तो थोड़ी देर अव्यवस्था होती है। यह व्यवस्था गलत नहीं है, यह नए ढांचे की तैयारी होती है। इस समय अपने जीवन को बहुत ज़्यादा अनुशासन में बांधने की कोशिश मत करना। बहुत कड़े नियम, बहुत बड़ी योजनाएं, यह सब भीतर के डर से पैदा होता है। डर कहता है कि अगर सब कुछ नियंत्रित नहीं किया तो फिर टूट जाओगे, लेकिन जीवन नियंत्रण से नहीं, समझ से संभलता है। अपने आप को थोड़ा बहने दो, लेकिन पूरी तरह बह मत जाने दो। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि अब तुम कुछ चीजें अकेले करना सीख रहे हो जो पहले साथ में करते थे। शुरुआत में यह बहुत भारी लगता है, वही जगह, वही रास्ता, वही समय, लेकिन कोई साथ नहीं। लेकिन जब तुम इन क्षणों से भागते नहीं हो, तब एक दिन अचानक यह एहसास आता है कि तुम इन क्षणों में भी पूरे हो सकते हो। यह एहसास बहुत कीमती होता है, क्योंकि यहीं से तुम्हारा डर कम होना शुरू होता है। डर इस बात का नहीं कि कोई चला गया, डर इस बात का होता है कि उसके बिना तुम अधूरे हो। और जब यह अधूरापन टूटता है तब दुख की जड़ कमजोर पड़ जाती है। अब तुम्हें यह भी समझ में आता है कि प्रेम का मतलब चिपकना नहीं होता। प्रेम का मतलब है स्वतंत्रता के साथ जुड़ना। पहले शायद तुम जुड़े थे, लेकिन स्वतंत्र नहीं थे। अब तुम स्वतंत्र होना सीख रहे हो, और ये स्वतंत्रता तुम्हें ठंडा नहीं बनाती, यह तुम्हें साफ बनाती है। इस चरण में कई बार मन कहेगा, अगर मैं इतना ठीक हो गया तो क्या इसका मतलब है कि वो व्यक्ति मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं था? यह एक बहुत आम भ्रम है। किसी अनुभव का महत्व इस बात से नहीं तय होता कि उसका दर्द कितने समय तक रहा। महत्व इस बात से तय होता है कि उसने तुम्हें कितना गहरा बनाया, और अगर तुम गहरे हुए हो तो वह अनुभव व्यर्थ नहीं गया। अब जीवन तुम्हें बहुत हल्के संकेत देने लगता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, जैसे कुछ दिन बिना याद किए निकल जाना, कुछ रातें बिना भारीपन के सो जाना, कुछ पल बिना अपराधबोध के हंस लेना। ये संकेत बहुत छोटे होते हैं, लेकिन यही बताते हैं कि दुख अब तुम्हें पकड़ कर नहीं बैठा है। ये भी संभव है कि इस समय तुम दूसरों से कम और खुद से ज्यादा बात करने लगो। तुम्हें ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं लगती, लेकिन जो थोड़े लोग हैं उनके साथ तुम ज्यादा सच्चे हो जाते हो। यह चयन स्वाभाविक है। दुख के बाद इंसान भीड़ से नहीं, अर्थ से जुड़ता है। अब तुम यह भी समझने लगते हो कि जीवन का मूल्य इस बात में नहीं है कि कौन तुम्हारे साथ है,
बल्कि इस बात में है कि तुम अपने साथ कैसे हो। यह समझ एक दिन में नहीं आती, यह धीरे धीरे कई टूटनों के बाद आती है, लेकिन जब आती है तो बहुत स्थिर होती है। दुख से बाहर आने की अगली और बहुत शांत अवस्था तब आती है जब तुम आभार को बिना मजबूरी के महसूस करना शुरू करते हो। यह आभार किसी उपदेश से नहीं आता, न ही किसी किताब के पढ़ने से। यह आभार तब पैदा होता है जब दर्द अपनी तीव्रता खो देता है और समझ का रूप लेने लगता है। यहाँ तुम उस अनुभव को गलती या सजा की तरह नहीं देखते, बल्कि एक ऐसी घटना की तरह देखते हो जिसने तुम्हें भीतर से बड़ा किया। इस अवस्था तक पहुंचने में समय लगता है, इसलिए खुद पर दबाव मत डालना कि तुम्हें आभारी होना ही चाहिए। आभार तब तक झूठा होता है जब तक दर्द सच्चा है। पहले दर्द को अपना काम पूरा करने दो, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो और पाते हो कि अगर वो व्यक्ति न गया होता तो शायद तुम खुद से कभी न मिल पाते। अब तुम्हें ये भी समझ में आता है कि उस रिश्ते में तुमने सिर्फ प्रेम नहीं किया था, तुमने अपने कई डर, अपनी कई कमी और अपनी कई उम्मीदें भी उसी व्यक्ति पर टिका दी थी। जब वह गया तो वे सब एक साथ गिर पड़ी, और ये गिरना ज़रूरी था, क्योंकि जो चीज़ें गलत जगह टिकी हो उनका गिरना ही उन्हें सही जगह तक पहुंचाता है। इस अवस्था में मन अब सवाल कम पूछता है और देखना ज़्यादा शुरू करता है। पहले मन लगातार पूछता था क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों। अब मन देखता है यह हुआ और मैं इससे क्या बना। सवाल तुम्हें उलझाते हैं, देखना तुम्हें मुक्त करता है। अब तुम ये भी महसूस करते हो कि पहले तुम जीवन को बहुत सीमित नज़र से देख रहे थे। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा सुकून, तुम्हारा भविष्य, सब कुछ एक व्यक्ति के साथ बंधा हुआ था। अब जीवन थोड़ा फैलता हुआ लगता है, जैसे किसी बंद कमरे की खिड़की खुल गई हो। हवा अभी ठंडी हो सकती है, लेकिन वह हवा जिंदा है। इस समय एक और सूक्ष्म बदलाव होता है। तुम उस व्यक्ति के बारे में सोचते हो और भीतर कोई तेज लहर नहीं उठती, न गुस्सा, न तड़प, न शिकायत, बस एक शांत सा स्मरण। यह स्मरण बहुत कीमती है, क्योंकि यही बताता है कि अब यादें तुम्हें चोट नहीं पहुंचा रही, वे बस मौजूद हैं। अब तुम यह भी समझने लगते हो कि जीवन में हर साथ हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ साथ रास्ता दिखाने के लिए होते हैं, मंजिल बनने के लिए नहीं। और ये समझ तुम्हें निराश नहीं करती, बल्कि तुम्हें यथार्थवादी बनाती है। तुम अब उम्मीदें रखते हो, लेकिन उन्हें जंजीर नहीं बनाते। इस अवस्था में तुम्हारा दिल फिर से नरम होता है, लेकिन अब वह नरमी पहले जैसी भोली नहीं होती। यह नरमी समझ से पैदा होती है। तुम फिर से किसी से जुड़ने की संभावना को नकारते नहीं हो, लेकिन तुम खुद को खोने के लिए भी तैयार नहीं होते। यह संतुलन बहुत मूल्यवान है। अब जीवन तुम्हें धीरे धीरे ये सिखाने लगता है कि प्रेम का सबसे शुद्ध रूप अधिकार नहीं है, बल्कि उपस्थिति है। पहले तुम चाहते थे कि कोई रहे, किसी भी कीमत पर। अब तुम ये समझते हो कि जो रहना चाहता है वही सच में रहता है, और जो चला गया उसे पकड़ कर रखने का कोई अर्थ नहीं। इस समय तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेती है कि तुम्हें किसी के साथ रहने के लिए खुद को छोटा नहीं करना है, और अकेले रहने के लिए खुद को सख्त नहीं बनाना है। तुम दोनों अवस्थाओं में पूरे हो सकते हो। यही पूर्णता तुम्हें भीतर से स्थिर करती है। अब दुख तुम्हारी कहानी का केंद्र नहीं रहता, वह एक अध्याय बन जाता है जिसे तुम नकारते नहीं, लेकिन उसी में अटकते भी नहीं। तुम आगे के पन्ने लिखने लगते हो, धीरे, सादगी से, बिना शोर के। और यहीं पर एक बहुत सुंदर बात होती है। तुम दूसरों को ये सलाह नहीं देते कि दुख से ऐसे बाहर आओ। तुम बस उनकी बात सुनते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि दुख को समझाया नहीं जाता, दुख के साथ बैठा जाता है। यही करुणा है, और यही करुणा तुम्हें भीतर से बहुत समृद्ध बनाती है। अब जीवन फिर से आम लगता है, सुबह, शाम, काम, आराम। लेकिन इस साधारणपन में एक गहराई होती है जो पहले नहीं थी। पहले साधारणपन उबाऊ लगता था, अब वही साधारणपन शांति देता है। अभी हम इस यात्रा के बहुत पास है, उस बिंदु के जहां दुख पूरी तरह विदा नहीं लेता, लेकिन तुम्हें पकड़ कर भी नहीं रखता, जहां तुम ना अतीत में जीते हो, ना भविष्य से डरते हो, बस इस क्षण में टिके रहते हो। दुख से आगे बढ़ने की अगली अवस्था तब आती है जब तुम यह देख पाते हो कि जिसने छोड़ा उसने तुम्हें अधूरा नहीं छोड़ा। ये समझ बहुत देर से आती है, क्योंकि शुरुआत में मन यही मान लेता है कि किसी के जाने से कुछ टूट गया है जिसे अब जोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन
समय के साथ तुम्हें एहसास होता है कि जो टूटा था वो कोई बाहरी चीज़ नहीं थी, वो तुम्हारी एक निर्भरता थी, और निर्भरता का टूटना दर्द देता है, पर वही टूटन आज़ादी भी देती है। अब तुम यह भी समझने लगते हो कि पहले तुम प्रेम को पकड़ने की चीज़ समझते थे। तुम चाहते थे कि कोई रहे, टिके, बदले नहीं। लेकिन जीवन में कुछ भी पकड़ कर नहीं रखा जा सकता। जो सच में रहना चाहता है वह बिना पकड़ के भी रहता है, और जो जाना चाहता है उसे पकड़ने की कोशिश सिर्फ तुम्हें थकाती है। इस अवस्था में मन धीरे धीरे ये स्वीकार करता है कि किसी का जाना तुम्हारी हार नहीं थी, यह बस एक मोड़ था। लेकिन दुख में डूबा हुआ मन हर मोड़ को अंत समझ लेता है। अब तुम मोड़ और अंत के फर्क को पहचानने लगते हो, और यह पहचान बहुत बड़ा बदलाव लाती है। अब तुम्हारे भीतर यह सवाल उठता है, मैंने इस रिश्ते में खुद को कहाँ खो दिया था। यह सवाल आरोप लगाने के लिए नहीं होता, यह समझने के लिए होता है। और जब तुम ईमानदारी से देखते हो तो पाते हो कि कई बार तुमने अपनी ज़रूरतों को दबाया, अपनी आवाज़ को धीमा किया, सिर्फ इसलिए कि रिश्ता बना रहे। ये देखना दर्दनाक हो सकता है, लेकिन यही देखना तुम्हें भविष्य में खुद को खोने से बचाता है। इस समय एक और बहुत ज़रूरी बात साफ होती है कि किसी के जाने से तुम्हारी संवेदनशीलता खत्म नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग दुख के बाद कठोर बन जाते हैं। वे कहते हैं अब दिल नहीं लगाऊंगा, अब किसी पर भरोसा नहीं करूंगा। यह कठोरता सुरक्षा नहीं है, यह डर है, और डर से बना जीवन सूखा हो जाता है। तुम अब ये सीख रहे हो कि नरम रहते हुए भी सुरक्षित कैसे रहा जाए। ये संतुलन आसान नहीं है, लेकिन यही संतुलन तुम्हें सच्चा बनाता है। तुम खुलते हो पर टूटने के लिए नहीं, तुम जुड़ते हो पर खुद को मिटाने के लिए नहीं। अब तुम्हें यह भी महसूस होता है कि पहले तुम किसी के साथ होने को ही पूर्णता समझते थे। अब तुम्हें यह दिखने लगता है कि पूर्णता किसी के साथ होने से नहीं, खुद के साथ सहज होने से आती है। और जब तुम खुद के साथ सहज हो जाते हो, तब कोई आए तो भी ठीक, ना आए तो भी ठीक। इस अवस्था में जीवन बहुत शांत लगता है। कोई तेज खुशी नहीं, कोई गहरा दर्द नहीं, बस एक स्थिर बहाव। पहले ये स्थिरता उबाऊ लगती थी, अब यही स्थिरता सुकून देती है, क्योंकि अब तुम्हें हर दिन खुद को साबित नहीं करना पड़ता, न किसी को पकड़ कर रखना पड़ता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि दुख ने तुम्हें छोटा नहीं किया, उसने तुम्हें विनम्र बनाया है। अब तुम दूसरों के दर्द को हल्के में नहीं लेते। अब तुम जानते हो कि हर मुस्कान के पीछे एक कहानी हो सकती है। यह समझ तुम्हें बेहतर इंसान बनाती है, भले ही तुम इसे शब्दों में ना कहो। अब तुम्हारे भीतर यह इच्छा भी पैदा होती है कि तुम जीवन को वैसे ही जियो जैसे वह आता है, ना बहुत योजना, ना बहुत डर, बस उपस्थित रहना। यह उपस्थिति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, क्योंकि जो उपस्थित है वही सच में जी रहा है। इस समय तुम ये भी महसूस कर सकते हो कि कुछ रिश्ते अपने आप छूट रहे हैं, कुछ आदतें अपने आप गिर रही है। पहले तुम इन्हें पकड़ कर रखते थे, अब तुम उन्हें जाने देते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि जो तुम्हारे जीवन के अनुकूल नहीं है, उसे ज़बरदस्ती रखने से सिर्फ दुख बढ़ता है। और यहीं पर एक बहुत शांत सत्य सामने आता है, तुम्हें किसी के जाने से नहीं, खुद को खोने से डरना चाहिए था, और अब तुम खुद को वापस पा रहे हो। दुख से बाहर आने की अगली और लगभग अंतिम सी लगने वाली अवस्था तब आती है जब तुम ये समझने लगते हो कि दुख तुम्हारा शत्रु नहीं था। शुरुआत में ऐसा लगता है कि दुख ने तुम्हें तोड़ दिया, छीन लिया, खाली कर दिया, लेकिन अब धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि दुख ने तुम्हें रोका नहीं, उसने तुम्हें ठहराया। उसने तुम्हें मजबूर किया कि तुम दौड़ना बंद करो और खुद की ओर देखो। अब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि अगर वो व्यक्ति नहीं जाता तो शायद तुम उसी पुराने ढर्रे में चलते रहते। वही समझ, वही आदतें, वही समझौते। दुख ने उस निरंतरता को तोड़ा, और हर टूटन बुरी नहीं होती। कुछ टूटने ऐसी होती हैं जिनसे भीतर नई जगह बनती है। पहले यह जगह दर्द से भरी थी, अब वही जगह शांति से भरने लगती है। इस अवस्था में तुम जीवन को किसी कहानी की तरह देखने लगते हो। हर कहानी में कुछ पात्र आते हैं, कुछ चले जाते हैं, कुछ का किरदार छोटा होता है, कुछ का गहरा, लेकिन कहानी सिर्फ एक पात्र पर निर्भर नहीं होती। जब तुम ये समझ लेते हो, तब तुम किसी के जाने को अपनी पूरी कहानी का अंत नहीं मानते। अब तुम्हें यह भी साफ दिखता है कि पहले तुम प्रेम को सुरक्षा समझते थे। तुम्हें लगता था कि किसी का साथ होना ही तुम्हारी स्थिरता है। अब तुम ये समझने लगते हो कि असली स्थिरता भीतर से आती है। कोई साथ हो तो सुंदर, ना हो तो भी जीवन अधूरा नहीं होता। ये समझ बहुत धीरे आती है, लेकिन जब आती है तो टिकाऊ होती है।
इस समय तुम्हारे भीतर एक नया भरोसा जन्म लेता है। भरोसा इस बात का नहीं कि अब कभी दुख नहीं आएगा, बल्कि इस बात का कि अगर दुख आया भी तो तुम संभल जाओगे। यही भरोसा तुम्हें आगे के जीवन के लिए तैयार करता है, क्योंकि जीवन में दुख से बचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन दुख में खो जाने से बचने का रास्ता जरूर है। अब तुम्हें यह भी महसूस होने लगता है कि तुम्हारे दिन फिर से तुम्हारे हो रहे हैं। सुबह उठते ही किसी की कमी सबसे पहला विचार नहीं रहती। रात को सोते समय किसी की अनुपस्थिति सबसे आखिरी विचार नहीं रहती। बीच बीच में याद आती है, लेकिन वह याद अब तुम्हें गिरा नहीं देती, वह बस आकर चली जाती है। इस अवस्था में कभी कभी एक अजीब सी खाली खुशी महसूस होती है। बहुत तेज नहीं, बहुत चमकदार नहीं, बस एक हल्की सी संतुष्टि कि तुम आज बिना टूटे जी पाए। यह खुशी छोटी लग सकती है, लेकिन यही असली स्थिर खुशी होती है। शोर वाली खुशी जल्दी आती है, जल्दी जाती है। यह शांत खुशी धीरे आती है, लेकिन गहरी होती है। अब तुम ये भी समझने लगते हो कि जिसने छोड़ा वो तुम्हारे जीवन का शिक्षक भी था। उसने तुम्हें ये सिखाया कि तुम कहाँ ज़्यादा झुक गए, कहाँ ज़्यादा उम्मीद रख ली और कहाँ खुद को पीछे छोड़ दिया। ये सीख किताबों से नहीं मिलती, ये सीख अनुभव से आती है, और अनुभव हमेशा कुछ न कुछ कीमत लेकर आता है। इस समय तुम्हारे भीतर एक और सुंदर बदलाव आता है। तुम अब दूसरों से वही उम्मीद नहीं रखते जो पहले रखते थे। तुम जानते हो कि हर इंसान अपनी सीमाओं के साथ आता है। यह समझ तुम्हें कड़वा नहीं बनाती, यह तुम्हें यथार्थवादी बनाती है। तुम अब प्रेम में भी आंख खोलकर चलना सीखते हो। धीरे धीरे तुम ये भी देखोगे कि तुम्हें अब उस व्यक्ति के लौट आने की कल्पना की जरूरत नहीं रहती। पहले कल्पना ही सहारा थी, अब वास्तविकता ही पर्याप्त लगती है। यह बदलाव बहुत बड़ा है, क्योंकि यहीं पर दुख अपनी आखिरी पकड़ छोड़ता है। अब जीवन फिर से साधारण दिखने लगता है, काम, लोग, बातें, दिनचर्या। लेकिन इस साधारणपन में अब एक परिपक्वता होती है। तुम अब चीज़ों को हल्के में नहीं लेते, लेकिन उन्हें सिर पर भी नहीं चढ़ाते। ये संतुलन तुम्हें भीतर से मजबूत करता है। अब तुम ये भी समझ जाते हो कि किसी के जाने के बाद भी जीवन चलता है, और ये चलना क्रूर नहीं है, ये जीवन का स्वभाव है। जीवन रुकता नहीं, लेकिन वह तुम्हें पीछे भी नहीं छोड़ता। वह तुम्हें धीरे धीरे अपने साथ आगे ले जाता है। दुख से बाहर आने की अगली अवस्था तब दिखाई देती है जब तुम ये महसूस करने लगते हो कि अब दर्द तुम्हारे निर्णय नहीं ले रहा। पहले हर फैसला उसी खालीपन से निकलता था। क्या बोलना है, कहाँ जाना है, किससे मिलना है, सब कुछ इस डर से तय होता था कि कहीं दर्द फिर न जाग जाए। लेकिन अब धीरे धीरे ये बदलता है। दर्द अब मौजूद हो सकता है, लेकिन वह चालक की सीट पर नहीं बैठा होता। इस अवस्था में तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि पहले तुम बहुत कुछ इसलिए करते थे ताकि उस व्यक्ति की कमी महसूस ना हो। अब तुम चीज़ें इसलिए करने लगते हो क्योंकि तुम्हें करना अच्छा लगता है। फर्क बहुत सूक्ष्म है, लेकिन यहीं से जीवन वापस तुम्हारे हाथ में आता है। जब कोई काम तुम्हें थोड़ी सी भी शांति देता है तो वह काम तुम्हारे लिए उपचार बन जाता है। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि पहले तुम रिश्तों को ज़रूरत की तरह देखते थे। कोई है तो मैं सुरक्षित हूँ, कोई है तो मैं पूरा हूँ। लेकिन अब तुम ये पहचानने लगते हो कि रिश्ते ज़रूरत नहीं होते, वे साझेदारी होते हैं। ज़रूरत खत्म होते ही डर पैदा होता है, लेकिन साझेदारी में स्वतंत्रता होती है। ये समझ तुम्हें भविष्य के लिए बहुत तैयार करती है। इस चरण में एक और बदलाव आता है। तुम अब हर किसी से अपनी पूरी कहानी नहीं कहते। पहले तुम्हें लगता था कि अगर लोग जानेंगे नहीं तो वे समझेंगे नहीं। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन समझता है और कौन नहीं, क्योंकि तुम खुद को समझ चुके हो, और जो खुद को समझ लेता है उसे बाहर से मान्यता की उतनी ज़रूरत नहीं रहती। अब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि जिसने छोड़ा वह तुम्हारे जीवन का केंद्र नहीं था, तुमने उसे केंद्र बना लिया था। यह फर्क समझ में आते ही बहुत सा बोझ उतर जाता है, क्योंकि अब दोष किसी पर नहीं रहता, ना उस पर ना तुम पर, बस एक सीख बचती है। इस अवस्था में तुम यह भी महसूस कर सकते हो कि कुछ पुराने पैटर्न अपने आप टूट रहे हैं, जैसे बार बार वही सोच दोहराना, खुद को दोष देना, भविष्य से डरना। पहले तुम इन पैटर्न से लड़ते थे, अब वे बिना लड़े ही ढीले पड़ जाते हैं, क्योंकि जागरूकता आ चुकी है, और जागरूकता सबसे शांत लेकिन सबसे ताकतवर बदलाव है।
अब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि दुख के समय तुम बहुत कुछ सीख गए हो बिना जाने। तुमने धैर्य सीखा, अकेले रहना सीखा, खुद को संभालना सीखा। ये सब ऐसी योग्यताएं हैं जो किसी स्कूल में नहीं सिखाई जाती, लेकिन जीवन इन्हें सिखाने में देर नहीं करता। इस समय तुम्हारे भीतर एक नई तरह की मजबूती होती है। यह मजबूती आवाज नहीं करती, यह नहीं कहती कि देखो मैं कितना मजबूत हूँ। यह बस मौजूद रहती है। तुम गिरते हो तो जानते हो कि उठ जाओगे, तुम दुखी होते हो तो जानते हो कि यह भी बीत जाएगा। यही भरोसा तुम्हें स्थिर रखता है। अब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि पहले तुम भविष्य को लेकर बहुत बेचैन रहते थे, अब भविष्य उतना भारी नहीं लगता, क्योंकि तुम जान गए हो कि भविष्य चाहे जैसा हो, तुम्हारे पास खुद को संभालने की क्षमता है। यह जान लेना सबसे बड़ी सुरक्षा है। इस अवस्था में कई बार एक अजीब सी खाली जगह महसूस होती है, न बहुत दुख न बहुत खुशी। कुछ लोग इसे भ्रम समझ लेते हैं, लेकिन यह भ्रम नहीं है, यह संक्रमण है, पुराने जीवन से नए जीवन की ओर। और हर संक्रमण में थोड़ी शांति और थोड़ी अनिश्चितता होती है। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि जीवन का उद्देश्य हमेशा कुछ हासिल करना नहीं होता। कभी कभी उद्देश्य सिर्फ ये होता है कि तुम टूटे बिना एक दिन पूरा कर लो, और जब तुम ये कर लेते हो तो वही दिन अपने आप में जीत बन जाता है। धीरे धीरे तुम ये भी महसूस करोगे कि अब तुम उस व्यक्ति को याद करते हो, लेकिन उसके लौट आने की उम्मीद के साथ नहीं। ये बहुत बड़ा बदलाव है। उम्मीद के बिना याद करना आज़ादी देता है, क्योंकि अब याद तुम्हें बांधती नहीं, बस छू कर चली जाती है। अब तुम एक ऐसी जगह पर खड़े हो जहाँ दुख तुम्हारे पीछे है, लेकिन पूरी तरह गायब नहीं हुआ। वह तुम्हारे साथ चल रहा है, लेकिन शिक्षक की तरह, मालिक की तरह नहीं। और यही वह बिंदु है जहाँ इंसान सच में परिपक्व होता है। दुख से बाहर आने की अगली अवस्था तब आती है जब तुम यह पहचानने लगते हो कि अब तुम अकेले नहीं हो, भले ही कोई साथ ना हो। यह बात सुनने में उलझी हुई लग सकती है, लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। पहले तुम्हें लगता था कि अकेलापन बाहर से आता है, किसी के ना होने से। अब धीरे धीरे तुम्हें दिखने लगता है कि असली अकेलापन तब होता है जब तुम खुद से कटे होते हो, और अब तुम खुद से जुड़ने लगे हो। इस अवस्था में तुम पहली बार अपने मन की आवाज़ को बिना डर के सुन पाते हो। पहले मन की हर आवाज़ तुम्हें डराती थी, यादें, सवाल, खालीपन। अब वही आवाज़ें थोड़ी शांत लगने लगती है। ऐसा नहीं कि वे पूरी तरह बंद हो जाती हैं, बल्कि अब वे तुम्हें हिला नहीं पाती। तुम उन्हें सुनते हो, लेकिन उनमें डूबते नहीं। अब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि पहले तुम भविष्य से इसलिए डरते थे क्योंकि तुम्हें लगता था कि भविष्य तुम्हें अकेला छोड़ देगा, लेकिन अब तुम्हें यह एहसास होता है कि भविष्य में तुम खुद भी तो हो। और जब इंसान ये जान लेता है कि वो खुद के साथ खड़ा रह सकता है, तो भविष्य का डर धीरे धीरे ढीला पड़ जाता है। इस समय तुम्हारे भीतर एक नई आदत बनती है खुद को पकड़ने की। जब मन नीचे जाता है तो तुम उसे पूरी तरह गिरने नहीं देते। तुम खुद से कहते हो, अभी दर्द है, लेकिन मैं इसके साथ हूँ। यह वाक्य बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसमें बहुत शक्ति है, क्योंकि पहली बार तुम अपने दर्द को किसी और के भरोसे नहीं छोड़ रहे, तुम खुद उसका सहारा बन रहे हो। अब तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि पहले तुम बहुत कुछ इसलिए सहते रहे क्योंकि तुम्हें लगता था कि छोड़ दिए जाने से बेहतर है सह लेना। अब यह धारणा टूटती है। अब तुम ये सीखते हो कि जहाँ सम्मान नहीं है, वहाँ टिकना प्रेम नहीं होता। और ये सीख तुम्हें भविष्य में बहुत सारे अनावश्यक दुखों से बचाएगी। इस अवस्था में तुम्हारी सीमाएं साफ होने लगती हैं। पहले सीमाएं डर से बनती थी, अगर मैंने मना किया तो वह चला जाएगा। अब सीमाएं समझ से बनती है, अगर मैं खुद को खो दूंगा तो रिश्ता टिके भी तो अर्थहीन होगा। यह समझ तुम्हें कठोर नहीं बनाती, यह तुम्हें स्पष्ट बनाती है। अब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि जिसने छोड़ा उसने तुम्हें सिर्फ दुख नहीं दिया, उसने तुम्हें चयन करने की शक्ति भी दी। अब तुम्हें यह चुनने का मौका मिला है कि आगे तुम किस तरह का जीवन जीना चाहते हो। पहले तुम हालात के हिसाब से जी रहे थे, अब तुम थोड़ा थोड़ा चुनाव करना सीख रहे हो। इस चरण में जीवन बहुत साधारण हो सकता है, न कोई बड़ा उत्साह, न कोई गहरा अवसाद। कुछ लोग इसे खालीपन समझ लेते हैं, लेकिन यह खालीपन नहीं है, ये ठहराव है। और ठहराव बहुत ज़रूरी होता है ताकि जीवन अपने नए रूप में ढल सके। अब तुम ये भी महसूस करते हो कि तुम्हारी ऊर्जा धीरे धीरे लौट रही है। पहले हर चीज़ भारी लगती थी, उठना, बोलना, सोचना। अब चीज़ें आसान नहीं हुई है, लेकिन संभव लगने लगी है। यही फ़र्क बताता है कि भीतर कुछ ठीक हो रहा है। इस अवस्था में तुम्हें यह भी देखने लगता है कि तुम अब दूसरों के सामने अपना दुख साबित नहीं करना चाहते। पहले तुम चाहते थे कि लोग समझें कि तुम्हें कितना दर्द है।
अब तुम्हें यह साबित करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम खुद जानते हो कि तुम क्या झेल कर यहाँ तक आए हो। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि प्रेम का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं होता। कभी कभी प्रेम का मतलब होता है जाने देना बिना कड़वाहट के। यह समझ बहुत देर से आती है, लेकिन जब आती है तो भीतर भारीपन कम कर देती है। इस समय तुम जीवन के प्रति थोड़ा और नरम हो जाते हो। पहले तुम या तो उम्मीद से भरे होते थे या पूरी तरह निराश। अब तुम बीच में टिकने लगते हो। यही बीच की जगह सबसे संतुलित होती है। अब दुख तुम्हें पीछे नहीं खींचता, वह बस कभी कभी तुम्हारे साथ चलता है, एक याद की तरह। और याद अगर हल्की हो जाए तो वह बोझ नहीं रहती, अनुभव बन जाती है। यही से तुम उस बिंदु के पास पहुंचते हो जहां दुख तुम्हें पहचान नहीं देता, बल्कि तुम्हें मानव बना देता है। और मानव होना ही सबसे बड़ी ताकत है। दुख से बाहर आने की अगली अवस्था तब प्रकट होती है जब तुम ये महसूस करने लगते हो कि अब तुम्हें किसी के लौट आने की प्रतीक्षा नहीं है। ये प्रतीक्षा बहुत चुपचाप खत्म होती है। कोई दिन तय नहीं होता, कोई घोषणा नहीं होती। बस एक सुबह उठकर तुम्हें यह एहसास होता है कि आज मन ने इंतजार नहीं किया। और यही सबसे बड़ा संकेत होता है कि भीतर कुछ गहराई से बदल चुका है। पहले प्रतीक्षा तुम्हारी सांसों में बसी रहती थी, फोन की स्क्रीन देखते हुए किसी अनजानी उम्मीद के साथ। अब वह जगह खाली है, लेकिन ये खालीपन पहले जैसा डरावना नहीं लगता। ये खालीपन अब खुला हुआ लगता है, जैसे किसी बंद कमरे की दीवार गिर गई हो। हवा आती है, रोशनी आती है और तुम घबराते नहीं हो। इस अवस्था में तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि प्रतीक्षा असल में व्यक्ति की नहीं होती। प्रतीक्षा उस पुराने जीवन की होती है जिसमें तुम खुद को सुरक्षित समझते थे। जब वो जीवन गया तो तुम सिर्फ इंसान को नहीं, उस सुरक्षा को भी ढूंढते रहे। अब जब तुम अपने भीतर सुरक्षा बनाना सीख रहे हो तो प्रतीक्षा अपने आप गिर जाती है। अब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि पहले तुम रिश्तों को सहारे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, और सहारा जब चला जाता है तो आदमी गिर जाता है। लेकिन अब तुम अपने पैरों पर खड़े हो रहे हो, डगमगाते हुए धीरे धीरे, लेकिन अपने बल पर। यह खड़ा होना बहुत शोर नहीं करता, लेकिन बहुत स्थिर होता है। इस समय तुम्हारे भीतर एक और सूक्ष्म बदलाव आता है। तुम अपने अतीत को देखकर यह नहीं कहते कि काश ऐसा न होता। अब तुम कहते हो ऐसा हुआ और मैं यहाँ तक आ गया। यह वाक्य बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसमें पूरी यात्रा समाई होती है। इसमें स्वीकार भी है, साहस भी, और आगे बढ़ने की शक्ति भी। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि दुख ने तुम्हें कुछ छीना नहीं, उसने तुम्हें भ्रम से मुक्त किया। भ्रम यह था कि कोई दूसरा तुम्हें पूरा कर सकता है। अब तुम जानते हो कि कोई साथ दे सकता है, चल सकता है, लेकिन पूरा सिर्फ तुम खुद को कर सकते हो। ये समझ तुम्हें अकेला नहीं बनाती, ये तुम्हें स्वतंत्र बनाती है। इस अवस्था में कभी कभी तुम्हें अपने पुराने दर्द पर आश्चर्य होता है। तुम सोचते हो मैं इतना टूट कैसे गया था। ये सवाल आत्मदया नहीं लाता, ये करुणा लाता है। तुम अपने पुराने रूप को दोष नहीं देते, तुम उसे समझते हो, और यही समझ तुम्हें कठोर होने से बचाती है। अब तुम्हें यह भी दिखने लगता है कि जीवन में आने वाले लोग तुम्हें बदलने नहीं आते, वे तुम्हें दिखाने आते हैं। तुम्हारे डर, तुम्हारी सीमाएं, तुम्हारी अपेक्षाएं। जिसने छोड़ा उसने भी तुम्हें कुछ दिखाया, और अब तुम उस सीख को पकड़कर आगे बढ़ रहे हो, उस इंसान को पकड़कर नहीं। इस समय तुम्हारी ऊर्जा पहले से अलग होती है। तुम ज़्यादा बातें नहीं करते, लेकिन जब करते हो तो सच्ची होती है। तुम ज़्यादा वादे नहीं करते, लेकिन जो करते हो उन्हें निभाने की कोशिश करते हो। यह बदलाव दिखावे का नहीं है, यह अनुभव का परिणाम है। अब तुम्हें यह भी समझ में आता है कि जीवन का सबसे बड़ा धोखा किसी और का छोड़कर जाना नहीं था। सबसे बड़ा धोखा यह था कि तुमने कभी खुद को छोड़ दिया था, अपनी ज़रूरतों को, अपनी सीमाओं को, अपने सत्य को। और अब यह धोखा ठीक हो रहा है, तुम खुद के पास लौट रहे हो। इस अवस्था में तुम जीवन से बहुत ज़्यादा नहीं मांगते, तुम बस इतना चाहते हो कि दिन ईमानदारी से गुजरे। और जब दिन ईमानदारी से गुजरता है तो रात अपने आप शांत हो जाती है, नींद गहरी होने लगती है, सांसें सहज होने लगती है, या शरीर भी जानता है कि अब खतरा कम है। अब तुम यह भी महसूस करने लगते हो कि दुख ने तुम्हें नकारात्मक नहीं बनाया, उसने तुम्हें संवेदनशील और जागरूक बनाया है। तुम अब उन चीज़ों को भी महसूस करते हो जिन्हें पहले नज़रअंदाज कर देते थे। किसी की थकान, किसी की चुप्पी, किसी की आंखों की कहानी। यह संवेदनशीलता तुम्हें बोझ नहीं देती, यह तुम्हें मानव बनाती है। इस समय जीवन फिर से आम लगने लगता है, और यही आम होना सबसे बड़ा उपहार है। क्योंकि जब जीवन बहुत भारी या बहुत ऊंचा हो जाता है तब इंसान थक जाता है।
अब जीवन साधारण है और साधारणपन में एक गहरी स्थिरता है। अब तुम उस बिंदु के बहुत पास हो जहां दुख तुम्हारे साथ नहीं चलता बल्कि तुम्हारे पीछे छूटने लगता है। पूरी तरह गायब नहीं होता, लेकिन अब वह तुम्हें परिभाषित नहीं करता। अब तुम्हारी पहचान दुख से नहीं, तुम्हारी समझ से बनती है। अब तुम उस अवस्था के करीब पहुंच चुके हो जहां दुख तुम्हें रोज समझाने नहीं आता। पहले दुख बहुत आवाज करता था, हर सुबह, हर रात, हर खामोशी में। अब वह शांत हो गया है। इसका मतलब यह नहीं कि वह पूरी तरह चला गया है, बल्कि इसका मतलब यह है कि अब तुम उससे बड़े हो चुके हो। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ होता है। यहाँ अक्सर लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब सब ठीक हो गया, अब कोई असर नहीं है। लेकिन सच ये है कि असर रहता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि असर अब तुम्हें नीचे नहीं खींचता, वह तुम्हें स्थिर लगता है। जैसे कोई पुराना जख्म जो दर्द नहीं देता लेकिन याद दिलाता है कि तुम गिरे थे और उठे थे। अब तुम्हें ये साफ दिखने लगता है कि जिसने छोड़ा उसने तुम्हारे जीवन से कुछ छीना नहीं, उसने बस वह भ्रम तोड़ा जिसमें तुम ये मान बैठे थे कि तुम्हारी खुशी किसी एक इंसान के हाथ में है। और ये भ्रम टूटना जरूरी था, क्योंकि जब तक खुशी बाहर टिकी रहती है तब तक डर बना रहता है। इस अवस्था में तुम जीवन से शिकायत करना लगभग छोड़ देते हो। पहले सवाल थे, मेरे साथ ही क्यों, मैंने क्या गलती की। अब सवाल बदल जाते हैं, अब मैं इस समझ के साथ कैसे जीऊं। यह बदलाव बहुत बड़ा है, क्योंकि सवाल जब बदलते हैं तो जीवन की दिशा बदल जाती है। अब तुम्हें यह भी समझ में आता है कि रिश्तों का अंत हमेशा असफलता नहीं होता। कई बार रिश्ते इसलिए खत्म होते हैं क्योंकि उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया होता है। उन्होंने तुम्हें वहां तक पहुंचा दिया होता है जहां से आगे तुम्हें अकेले चलना होता है। और अकेले चलना सजा नहीं है, यह तैयारी है। अब तुम यह भी देख पाते हो कि पहले तुम बहुत कुछ डर के कारण सहते रहे। डर अकेले रह जाने का, छोड़े जाने का, खो दिए जाने का। अब वही डर तुम्हें उतना नहीं चलाता। डर आता है, लेकिन अब तुम उसके साथ समझ से खड़े होते हो, घबराहट से नहीं। इस समय तुम्हारे भीतर एक नई स्पष्टता जन्म लेती है कि तुम्हें किसी के साथ रहने के लिए खुद को कम नहीं करना है और अकेले रहने के लिए खुद को सख्त नहीं बनाना है। तुम दोनों अवस्थाओं में पूरे हो सकते हो। यही सबसे बड़ी आज़ादी है। अब तुम यह भी महसूस करते हो कि जीवन में पहली बार तुम किसी के बिना भी स्थिर हो, न बहुत खुश न बहुत दुखी, बस स्थिर। और यह स्थिरता पहले उबाऊ लगती, अब यही सबसे बड़ा सुकून बन जाती है, क्योंकि यही स्थिरता तुम्हें भविष्य के किसी भी तूफान में गिरने नहीं देगी। इस अवस्था में तुम उस व्यक्ति को याद करते हो, लेकिन अब मन में कोई सौदा नहीं चलता, न काश, न अगर, न हो सकता था। बस एक स्वीकार, ऐसा हुआ और अब यह मेरे जीवन का हिस्सा है, बोझ नहीं। अब तुम यह भी समझने लगते हो कि दुख ने तुम्हें कमजोर नहीं किया, उसने तुम्हें झुकना सिखाया। और जो झुकना सीख लेता है वो टूटने से बच जाता है। यही झुकाव आगे चलकर करुणा बनता है, अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी। अब जीवन तुम्हें किसी नए सहारे की ओर नहीं, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने की शांति की ओर ले जाता है। और यह शांति किसी उत्सव जैसी नहीं होती, यह बहुत साधारण होती है, लेकिन यही साधारणपन बहुत गहरा होता है। अब तुम उस जगह पर खड़े हो जहां दुख तुम्हारे जीवन का केंद्र नहीं रहा, वह अब तुम्हारे अनुभव का हिस्सा है, पहचान नहीं। फर्क बहुत बड़ा है। पहचान बनती है तो इंसान बंध जाता है, अनुभव बनता है तो इंसान समृद्ध हो जाता है। और अब तुम समृद्ध हो भीतर से। अब पीछे मुड़कर देखने पर तुम्हें यह साफ दिखता है कि जिसने छोड़ा उसने तुम्हें तोड़ा नहीं, उसने तुम्हें उस भ्रम से बाहर निकाला जिसमें तुम यह मान बैठे थे कि बिना किसी और के तुम अधूरे हो। यह भ्रम बहुत मीठा होता है, लेकिन बहुत खतरनाक भी, क्योंकि जिस दिन वह टूटता है उसी दिन इंसान खुद से मिलता है। और यह मिलन आसान नहीं होता, लेकिन सच्चा होता है। अब तुम्हें यह भी समझ में आता है कि दुख कभी तुम्हें रोकने नहीं आया था, वो तुम्हें धीमा करने आया था, ताकि तुम भागते भागते खुद को ना खो दो, ताकि तुम रुक सको, देख सको और समझ सको कि तुम क्या सह रहे थे, क्या छोड़ रहे थे और क्या भूल गए थे खुद को। अब जीवन तुम्हें वैसा नहीं लगता जैसा पहले लगता था। पहले जीवन या तो बहुत उजला लगता था या बहुत अंधेरा। अब जीवन वास्तविक लगता है, उसमें रोशनी भी है, छाया भी है, और तुम दोनों के साथ चल सकते हो। यही संतुलन परिपक्वता है। अब तुम्हें किसी के साथ होने की भूख नहीं है और किसी के बिना होने का डर भी नहीं है। अगर कोई आता है तो तुम उसका स्वागत कर सकते हो, बिना खुद को खोए,
अगर कोई जाता है तो तुम टूटते नहीं, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम अपने साथ रह सकते हो। अब तुम्हें यह भी साफ दिखता है कि प्रेम का सबसे बड़ा रूप पकड़ना नहीं है, बल्कि मुक्त करना है। और मुक्त करने का मतलब यह नहीं कि तुम्हें दर्द नहीं हुआ। मुक्त करने का मतलब यह है कि तुम दर्द के बावजूद कड़वे नहीं बने। तुम खुले रहे, नरम रहे, सच्चे रहे। अब जीवन फिर से बहुत साधारण हो गया है। वही सुबह, वही शाम, वही काम, वही लोग। लेकिन फर्क यह है कि अब तुम इन सब के बीच मौजूद हो। पहले तुम या तो अतीत में रहते थे या भविष्य में। अब तुम यहाँ हो, और जो यहाँ है वही सच में जीवित है। अब तुम्हें यह भी समझ में आता है कि जिस दिन कोई छोड़ कर गया था, वह दिन तुम्हारी हार नहीं थी। वह दिन तुम्हारी शुरुआत थी, एक ऐसे जीवन की शुरुआत जहाँ तुम किसी और के सहारे नहीं, बल्कि अपनी समझ के सहारे चलते हो। अब दुख तुम्हें यह नहीं पूछता कि तुम ठीक हो या नहीं। अब वह बस सिर हिलाकर चला जाता है, क्योंकि उसे पता है तुम ठीक हो जाओगे। और यही अंतिम सत्य है, कोई भी तुम्हें छोड़कर जाता है तो वह तुम्हें खाली नहीं करता, वह तुम्हें तुम्हारे पास लौटा देता है। अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम अपने साथ हो, और जो अपने साथ हो जाता है उसे जीवन कभी अधूरा नहीं छोड़ता।